बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्री एंड लाइफस्टाइल इन्फो। आज की जो हमारी वीडियो है ये जानवरों के मसाले के बारे में है। बकरियों के या बड़ी जानवर जो होते हैं गाय वगैरह उनके लिए, तो अगर उनके तज़ाबियत वगैरह हुई हो, उनके मैदे का मसला हो या जिगर का मसला हो, जिगर से सही तरह खून ना बना रहा हो, उसके लिए कौन सी देसी अद्वियात है जो हम तकरीबन घर में ही जो चीज़ें इस्तेमाल होती है उससे कैसे उनका मसाला वगैरह बनाकर तो उनके लिए वो मसाला तैयार करके उन्हें वो दे के उन्हें की सेहत अच्छी कर सकते हैं। अक्सर जानवर जब इस मौसम में बरसीम वगैरह का चारा खाता ज़्यादा, तो उसकी वजह से जानवर में वो ज़हर बात का मसला हो जाता है, बादी हो जाती है जानवर को, तज़ाबियत वगैरह, जिसकी वजह से उसके दूध में भी स्मेल वगैरह आती है और भी काफ़ी मसला वगैरह, जानवर कमज़ोर हो जाता है। तो उसके लिए कौन सा ऐसा मसाला जो हम घर में बना के जानवरों की सेहत को बेहतर कर सकते हैं, वो आज आपसे शेयर करेंगे कि कौन कौन सी अज्जा जो उसमें शामिल होंगे और उसे कैसे बनाना है, वो सारा तरीका आपको बताएंगे। तो इसमें जो सबसे पहली जो चीज़ इसमें लेनी है वो ये लेना है प्याज। ये आपने प्याज ले लेना है। ये तकरीबन 3-4 जानवरों का हम बनाने लगे हैं, बकरियों को भी देंगे और जानवरों को भी। तो ये तकरीबन 1 किलो प्याज हैं। ये आपने प्याज ले लेने हैं सबसे पहले। तो इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो लेनी है आपने अदरक। तो दूसरी चीज़ हमने ले लेनी है अदरक। ये तकरीबन 1 पाव अदरक है। 1 किलो प्याज लेना है और 1 पाव अदरक, और एक ये गुट्टी ले लेनी है पुदीने की। ये आप देख सकते हैं कि पुदीना, एक गुट्टी इसकी ले लेनी है, और तकरीबन 1 पाव हरी मिर्च ले लेनी है। 1 पाव हरी मिर्च, क्या की चीज़ है, 1 किलो प्याज, 1 पाव अदरक, 1 गुट्टी पुदीना की, 1 पाव हरी मिर्च, तकरीबन 1 2 3 और 4 चीज़ें ये होगी। और जो 5वीं चीज़ है वो ये लेना लहसुन। लहसुन ये हमने लिया है, ये जिसके साथ डंडी वगैरह भी होती है, तो आप जो नॉर्मल होता है वो भी ले सकते हैं, जो आम होता है बाज़ारों से मिल जाता है वो भी आप ले सकते हो। और इसके साथ जो लेना है वो लेना है नमक। ये नमक ले लें, या आप जो मसाला वो बना होता है जानवरों का वो नमक ले लें, या जो वो डली वाला नमक होता है उसे कूट लें, जो भी आपको बेहतर लगे वो नमक आपने ले लेना है। तो ये तकरीबन 4-5-6 चीज़ें हैं। प्याज लेना है, अदरक लेनी है, पुदीना लेना है, हरी मिर्च लेनी है, लहसुन लेना है और नमक लेना है। ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीज़ें आपने ले लेनी है। और इन 6 चीज़ों को, नमक को एक दफ़ा आपने साइड पे कर देना है, और इन 6 चीज़ों को अच्छी तरह कूट लेना है आपने। ये 5 चीज़ें बच जाएंगी, 5 चीज़ों को आपने अच्छी तरह कूट लेना है। इसमें एक और चीज़ भी शामिल होती है, वो भी आगे चल के आपको बताते हैं। तो इन चीज़ों को आपने अच्छी तरह कूट लेना। कूटना किससे, वो जो आम घरों में दोरी डंडा वगैरह होता है उससे आपने कूट लेना। वो मैं भी आपको दिखाता हूँ कि कैसे कूटना है। तो ये वो दोरी और डंडा वगैरह जिसकी मदद से हम इसे कूटेंगे। इसमें ये छीलने वगैरह का मसला नहीं है कि इसके प्याज के छिलके उतारेंगे या इसके छिलके जो भी है हमने कौन सा हांडी वगैरह में डालने हैं, जानवरों को देने हैं, तो ये आप छिलकों समेत इसके अंदर आपने डाल लेना है। तो इसे कैसे कूटना है ये हम बारी बारी इसमें चीज़ें कूटेंगे पहले, अभी देखते हैं। ये प्याज इसके अंदर डाल के इसे डंडे की मदद से अच्छी तरह कूटना है। ऐसे ही तकरीबन ये अभी सारा कुछ कूट के मैं आपको फिर आगे वीडियो में बताता हूँ कि जब ये सारी चीज़ें कूट लेनी है उसके बाद एक और चीज़ ऐड करनी है, वो कौन सी करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। एक दफ़ा हम ये चीज़ें अच्छी तरह कूट लें। ये प्याज को हमने अच्छी तरह इसे कूट लिया है। ये आप देख सकते हैं कि ये प्याज अच्छी तरह ब्रीक हो गए हैं। अब दूसरी चीज़ इसमें हम ये अदरक इसे कूटेंगे ऐसे बारी बारी, बाकी चीज़ें भी कूट के, तो फिर आपको अगला तरीका बताते हैं। ये अदरक भी इसमें कूट ली अच्छी तरह, प्याज भी और अदरक भी। और तीसरी चीज़ अब इसमें ये पुदीने को हम अच्छी तरह कूटेंगे। ये पुदीने को भी अच्छी तरह कूट लिया हमने, प्याज भी, अदरक भी, पुदीना। अब जो चौथी चीज़ है ये लहसुन, अब इसको अच्छी तरह कूटेंगे। फिर ये हरी मिर्च रहेगी और इसके बाद एक और चीज़ डालेंगे जो बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो के साथ जुड़े रहे ताकि आपको पता चले कि वो कौन सी चीज़ है और उसके फ़ायदे कौन कौन से हैं, वो भी आपको सारे बताएँगे। अच्छा, ये सब चीज़ों को बारी बारी हमने कूट लिया। ये प्याज भी, अदरक भी, पुदीना भी, और ये लहसुन को भी और हरी मिर्च को भी, इन 5 चीज़ों को अच्छी तरह कूट लिया हमने। और इसमें जो छठी चीज़ जो ऐड करनी है वो ये करनी है एलोवेरा।
इसे कुआरगंदल भी कहते हैं और एलोवेरा जेल वगैरह भी कहते हैं। ये जानवरों के लिए इंतहाई मुफीद है, उनके मैदे वगैरह के लिए, उनकी डिवर्मिंग के लिए ये बेस्ट चीज़ है। तो ये अक्सर भी जानवर को देते रहना चाहिए। अगर जानवर खुद ना खाए तो ये ऐसे मसाले वगैरह में कूट के इसे भी अच्छी तरह डाल देना चाहिए। तो ये अब इसे भी हम इसी तरह कूटेंगे जैसी बाकी चीज़ों को कूटा, इसे कूट के वो भी इसके अंदर ही मिक्स करते हैं। अच्छा, ये एलोवेरा को भी अच्छी तरह इसके अंदर ये कूट लिया। अभी ये 6 चीज़ें हैं जो हमने, दोबारा बता दूँ आपको, प्याज और अदरक, पुदीना, लहसुन, हरी मिर्च और एलोवेरा, और ये 6 चीज़ें हैं, इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब ये सब चीज़ों को ऐसे ही मिक्स कर लेना अच्छी तरह। ये एक मसाला तैयार हो गया। इसमें काला नमक या सफ़ेद नमक जो भी आपका दिल करे आप वो भी हस्बे ज़रूरत इसमें डाल सकते हैं। तो इसे हाथ की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से आप अच्छी तरह इसे मिक्स कर लें। ये अच्छी तरह जब मिक्स हो जाएगा तो फिर ये जानवरों को आप दे दें। इसके फ़ायदे काफ़ी सारे हैं, पहले भी आपको बता चुका हूँ, दोबारा बता दूँ। इसमें मैदे का भी जो भी मसला होगा जानवर का वो सारा भी हल हो जाएगा। जिगर का मसला होगा, जानवर की ग्रोथ रुक जाए, उसकी सेहत ना बन रही हो, हर चीज़ के लिए ये बेस्ट है। और जानवर के दूध की पैदावार के लिए भी ये बेस्ट नुस्खा है, जो घर की चीज़ों को आप इस्तेमाल करके उस दूध की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो ये तकरीबन अगर आप हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा आप जानवरों को ये बना के देते हैं तो ये आपका जानवर हमेशा तंदुरुस्त रहेगा और बीमारियों वगैरह से भी महफूज रहेगा। क्योंकि अगर उसको मैदे का मसला नहीं होगा, जिगर का मसला नहीं होगा, उसकी ग्रोथ का इशू नहीं होगा, दूध की पैदावार भी उसकी ठीक रहेगी, तो उसे कोई मसला नहीं होगा। तो ऐसा मसाला बना के, ये अब मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये जो भी आपका बकरी है या बड़ा जानवर है तो उस हिसाब से आप जानवर को, जो बकरी को थोड़ा दे दें, बड़े जानवर को उसके हिसाब से, जानवर के बॉडी वेट के हिसाब से उसे दे दें। तो बाकी आपको कोई भी और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।